हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है अपने पास रीनीट 2026 का। ठीक है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास चैप्टर से। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट वन और टू आपको आपके स्क्रीन पर दी गई है। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में से हमें बताना है कौन सा हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम। ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट वन, इसमें बोला गया है FeOX थ्राइस थ्री नेगेटिव इज कायरल। देखो ये कायरल होगा या नहीं होगा। देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, काफी इजी स्ट्रक्चर होता है। Fe आ जाएगा और यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा इसमें ज्योमेट्री इसका। ठीक है, और ऑक्सलेट हमारे पास बाइडेंटेट होता है, तो कुछ ऐसे हम उसको बना लेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा यहाँ पर हमारे पास बनेगा, है ना। तो ये तो आपने आई थिंक सबने बना लिया होगा। अब इसमें कुछ है ही नहीं भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, इस पे थ्री नेगेटिव होगा। देखो, कैरेलिटिकली हम क्या चेक करते हैं, हम POS चेक करते हैं। अगर किसी में प्रेजेंट होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि कायरल नहीं होगा, ए कायरल की कैटेगरी में। तो यहाँ पर देखो POS आपको कोई दिख रहा है, इसमें नो POS, इसमें कोई POS आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, ये कायरल की कैटेगरी में आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब जो सेकंड ऑप्शन है उसमें बोला गया है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है FeOX थ्राइस इज कायरल, तो ये ट्रू है अपने पास। S1 क्या है, ट्रू है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है ट्रांस क्रोमियम H2O ट्वाइस OX ट्वाइस इज कायरल। देखो ट्रांस बनाना है, क्रोमियम को यहीं पर लाना है, और यहाँ पर छह लिगेंड्स, छह लिगेंड नहीं है इसमें, दो टाइप के लिगेंड है, छह कोऑर्डिनेटिंग साइट है इसमें। ठीक है, तो ट्रांस लगाना है हमें, तो OH2 है, एस को ऐसे ले लेंगे, यानी कि वाटर जो लिगेंड होगा वो कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना। ये ऐसे आएगा। तो अब इसमें क्या बचा, एक ऑक्सलेट को यहाँ फिक्स कर देंगे और एक ऑक्सलेट को हम यहाँ फिक्स कर देंगे। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया सेकंड वाला, इस पे एक नेगेटिव चार्ज दे रहा होगा। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर POS चेक करो भाई। तो ये देखो, इसमें ये हमारे पास इसके जो एटम होंगे, यहाँ पर जो एटम होगा, यहाँ एटम होगा, ये एटम, ये और एक क्रोमियम, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, ये एक ही इस वाले प्लेन के अंदर होंगे। तो यही हमारे पास इसी डायरेक्शन में एक हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला वाटर होगा, ये नीचे वाले वाटर को दिख रहा होगा। H2O लिगेंड ऊपर वाला है, नीचे वाले H2O लिगेंड को दिख रहा होगा। ठीक है, और ये सारे हमारे पास एक प्लेन में है, तो यही मॉलिक्यूलर प्लेन हम इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें POS प्रेजेंट हो गई, इसमें POS नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, POS प्रेजेंट होने पर क्या कहलाता है, ए कायरल कहलाता है। ये हो गया, ए कायरल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास होल्स हो जाएगी। इसने क्या बोला था, स्टेटमेंट टू में बोला था ट्रांस क्रोमियम H2O ट्वाइस ऑक्सलेट ट्वाइस नेगेटिव इज कायरल बोला था उसने, बट यहाँ पर तो क्या है, वो ए कायरल है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, गलत है ये। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सही है, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, बात सही है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा बच्चों। सिंपली कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस हमें क्या देखना था, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में यहाँ पर बातचीत करनी थी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत करनी थी। तो देखो POS जहां पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट था, प्रेजेंट है यहाँ पर POS, तो ये क्या हो गया, ए कायरल हो गया। और इसमें ये जो प्लेन होगा ना, ये जो प्लेन होगा इसमें, ये इसमें काट देगा, इसको क्या कर देगा, कंप्लीट इसके एलिमेंट्स जो यहाँ पर एटम्स होंगे वो सारे कट जाएंगे एक तरीके से। जैसे ये हियर है, ठीक है, इसको हम बिल्कुल बीच से काट दें,
ऐसे काट दे, जैसे ये ऐसे स्फीयर था, ठीक है, इसमें बिल्कुल बीच से काट दे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को दिखेगा, तो ये इस तरीके से पीयूएस हो जाएगा इसमें, ठीक है। पीयूएस प्रेजेंट है, तो प्लेनर सिमेट्री जब प्रेजेंट होता है तो वहां पर वो क्या कहलाता है, ए कायरल हो जाता है, और अगर प्लेनर सिमेट्री एब्सेंट है, नो पीयूएस, तो वो कायरल की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे करके इसमें चेक करना था, ठीक है।